हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आई है श्रीलंका की तरफ से। आपने रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में सुना होगा, पर अब जो बड़ी खबर निकल के आई है श्रीलंका की तरफ से वो ये है कि श्रीलंका ने जो वीजा सर्विस होती है रशियंस और यूक्रेनियन टूरिस्ट के लिए वो बैन कर दी गई है। और ये ऐसा श्रीलंका ने किया क्यों है, और क्या श्रीलंका इससे क्या दिखाना चाहता है वर्ल्ड को, और क्या यहाँ पे आउटकम्स निकलने वाले हैं, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, श्रीलंका टू एंड visa extension granted to war hit Russian and Ukrainian tourist। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, श्रीलंका स्क्रैप्स लॉन्ग टर्म वीजा फॉर रशियंस एंड यूक्रेनियंस। अगर बात करें बेसिकली कि हुआ क्या है, जो श्रीलंका की डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन और एमिग्रेशन है, उन्होंने 14 दिन की मोहलत 14 दिन को ग्रांट किया है कि जितने भी यूक्रेनियन टूरिस्ट हैं और रशियन टूरिस्ट हैं जो श्रीलंका में एक लंबे समय से रह रहे हैं, उनको अब कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी जो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन कंट्रोलर है हर्ष, उन्होंने एक लेटर लिखा है टूरिज्म मिनिस्ट्री सेक्रेटरी को कि जितने भी श्रीलंका के वासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो तो वहाँ रहेंगे ही, पर बाकी के जो रशियन टूरिस्ट और यूक्रेन टूरिस्ट हैं, उनको ये बात बता दी जाए कि नए रूल के बारे में, कि जितने 14 डेज का ये टाइम पीरियड मिला है, इसके अंदर अंदर जितने भी टूरिस्ट हैं वो बाहर चले जाएंगे। अब बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों है। अगर आपने रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में डिटेल में समझा हो, तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं वो रशिया यूक्रेन बेसिकली नहीं जा रही थी, और ऐसा ही श्रीलंका के साथ भी हुआ था कि जो फ्लाइट्स है उनको स्टॉप कर दिया गया था। ठीक है, अब इसी का शिकार हुए थे ये टूरिस्ट, ये अपने कंट्री नहीं जा पाए थे, होमलैंड कंट्री नहीं जा पाए थे, और इसी वजह से श्रीलंका ने इनको अलाउ कर दिया था, और साथ ही साथ फ्री वीजा एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया था विदाउट द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज फॉर द एक्सपायर टूरिस्ट वीजा। यानी जिन लोगों का वीजा पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुका था, उनके लिए भी इन्होंने कोई पेनल्टी नहीं डाली थी, बल्कि उनका जो वीजा है उसको फ्री में एक्सटेंड कर दिया गया था। पर अब आप देखोगे तो जो डायरेक्ट फ्लाइट्स श्रीलंका से रशिया जा सकती हैं, तो अब ये टाइम आ चुका है कि उन लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट ये ऐसा कर रही है। हालांकि जो ये लोग थे उस टाइम से 2 साल हो गए रहते रहते यहाँ तक, यहाँ पर श्रीलंका में। कुछ तो इसलिए रुके थे ताकि जो दोनों कंट्रीज हैं इनको आर्मी में भर्ती ना कर लें, और कुछ यहाँ पे डर की वजह से थे, और कुछ यहाँ पे बेसिकली टूर बनाने ही यहाँ पे आए थे। अगर आप बात करोगे कि 14 डेज यानी 23 फरवरी से लेके 7 मार्च तक इन लोगों को टाइम दिया गया है, इसके अंदर अंदर इनको देश खाली करना होगा, तो मुद्दा बन चुका है कि जितने भी ये लोग थे, कुछ लोग इनमें से ऐसे थे जो इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल बिजनेस और नाइट क्लब चला रहे थे श्रीलंका में, जिससे काफी बड़ा इफेक्ट श्रीलंका के पीपल्स में देखने के लिए मिलता है। और रिसेंट में एक न्यूज ये भी निकल के आई है कि जो रशिया का एक डीजे था, रशियन डीजे, जो बेसिकली श्रीलंका में ही था, वो एक उसका जो वीजा स्टेटस है उसके बारे में भी किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, कहाँ पर, श्रीलंका के ही एक सदर्न टाउन में, ओना बटूना, यहाँ पे एक पार्टी अरेंज की थी, जिसमें उसने एक स्टेटमेंट दी, फेस कंट्रोल वाइट। और जब उससे इसके बारे में पूछा गया, इसने उसने बताया, इलेबोरेट भाषा में उसको बताया कि इसका मतलब है वाइट पीपल नो लोकल्स, जिसकी वजह से जो श्रीलंकन पीपल्स है उन्होंने इसको डिस्क्रिमिनेशन की तरह फील किया, और ये न्यूज वायरल हो गई ऑनलाइन। और इसके वजह से जो ऑथोरिटीज हैं उनकी अटेंशन भी इसकी तरफ आई, और पुलिस को भी इस बारे में नोटिफाइड किया गया। और जो डीजे है ना, वो इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज छोड़ के चला गया अपनी फैमिली के साथ देश को। और इसी वजह से जो सरकार है उसने ये लॉ निकाला है। 30 दिन की वीजा सर्विस श्रीलंका प्रोवाइड कर रहा था। क्यों प्रोवाइड कर रहा था, ये एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आप सन 2022 से देखोगे ना, तो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ श्रीलंका ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर 2022 अप्रैल की बात करें, तो श्रीलंका के ऊपर $46 बिलियन, 40 बिलियन यूएस डॉलर का लोन था, जिसकी वजह से काफी दंगे और फसाद श्रीलंका में देखने के लिए मिली, और तब के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा, उनको यहाँ पे रिजाइन करना भी पड़ा था। हालांकि जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी जो बेल आउट हुई थी 2.9 मिलियन यूएस डॉलर की, जिसकी वजह से श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हुई है। स्टेबलाइज क्या हुई है, जो फोर्स शॉर्टेज ऑफ फूड्स थी, फ्यूल्स थी और मेडिसिन थी, बस वही इससे कंट्रोल हो पाई है। पर अब भी आप देखोगे तो काफी बड़ा चेंज, काफी बड़ा आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है श्रीलंका की इकोनॉमी पे। और जो टूरिस्ट थे इनको भी यहाँ पे श्रीलंका ने बाहर निकाला है इसी वजह से, ताकि जो कंट्री है उस पर इसका इफेक्ट ना पड़ सके और लोगों में आक्रोश सरकार के प्रति ना फैल सके। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि श्रीलंका ने कैसे
रशियन और यूक्रेनियन टूरिस्ट को उनका वीजा एंड कर दिया है। थैंक यू।